प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी साइंस का जो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है और उसको समझने का जो सबसे अच्छा और आसान उपाय है, वो है उस विषय में उपलब्ध डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। कि किसी भी साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का जो एक मूलभूत ज्ञान का साधन है, वो है शब्द। जब तक हम शब्द के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उस शास्त्र से संबंधित जो भी हमारे पास साहित्य है, उसको नहीं समझ पाएँगे। इसलिए वर्ड की नॉलेज, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, जब तक हमको वर्ड की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उस साइंस को नहीं समझ सकते। जहाँ तक आयुर्वेद का विषय है, आयुर्वेद एक बहुत ही सारगर्भित और एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है और इसमें समय-समय पर ब्रह्मा जी से लेकर के और भूलोक में अनेक ऋषियों, महर्षियों, राजऋषियों ने काम किया है और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई जो पांडुलिपियाँ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो बहुत ही वास्ट हैं और बहुत ही अधिक हैं। समय-समय पर हमारे ऋषियों, मुनियों ने और हमारे जो पूर्ववर्ती जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास से इनको संकलित करके, टीकाकारों के वचनों को लेकर के बहुत ही अच्छे-अच्छे ग्रंथों की रचना की है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आयुर्वेद में देखा जाए तो जो परिभाषा कोश या विभिन्न प्रकार के जो कोश हैं, वो बहुत सीमित हैं और बहुत एक्सटेंसिव नहीं हैं। इस प्रकार का कोई रचना कि जिसमें हम आयुर्वेद के लगभग सारे ग्रंथों के जो प्रचलित ग्रंथ हैं, उनके शब्दों का समावेश और उन शब्दों की टीकाकारों के द्वारा की गई व्याख्या को एक साथ सम्मिलित कर सकें। न्यूली एडमिटेड जो छात्र होते हैं, जब उनको वो नहीं समझ पाते हैं, तो उसको पढ़ने में उनको कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक प्रयास किया, ये लगभग आज से 1 दशक पहले प्रयास शुरू किया कि जितने भी हमारी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, उनमें जितने भी शब्द हैं और उन शब्दों का टीकाकारों ने किस प्रकार से व्याख्यान किया है, अलग-अलग टीकाकार ने उसका अलग-अलग प्रकार से किस प्रकार से वर्णन किया है, उस प्रकार का कार्य करना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया जो है आयुर्वेद का, उसकी रचना की है और ये जो एनसाइक्लोपीडिया है बेसिकली, ये 3 भागों में जो है इसको हमने प्रकाशित किया है। अगर आप देखें तो ये 3 भागों में प्रकाशित है। ये पहला भाग है और ये तीसरा। क्रम से मैं आपको दिखा देता हूँ। तीनों को मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखता हूँ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो दोस्तों, ये 3 पुस्तकें जो है आपके सामने यहाँ पे रखी हुई हैं। 1, 2 और 3। ये 3 पुस्तकें आपके समक्ष यहाँ पे रखी हुई हैं। ये जो 3 एनसाइक्लोपीडिया हैं बेसिकली, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 बुक्स में, और इसमें जो करीब यदि आप देखें तो ऑलमोस्ट 2400 के आसपास ये पृष्ठ हैं पूरे, और इसमें अधिकांश जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं वो समाहित हो गई हैं। अब बात ये आती है कि इसकी रचना किस प्रकार से की गई है। तो यदि आप इसको देखें तो यहाँ पे ये जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, इसमें सबसे पहले जो शब्द है, शब्द की एंट्री है। उस शब्द के बारे में जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर जैसे शब्द है, हम उस शब्द को जो है लेते हैं और उस शब्द के जो व्याख्या हमारे टीकाकारों ने की है, किसी टीकाकारों ने उसको कुछ बताया है और किसी टीकाकारों ने अपने-अपने अलग-अलग टीकाओं में उसका अलग-अलग प्रकार से उल्लेख किया है। तो उन सब को एक जगह समाहित करके उसकी एक संस्कृत रूप आ गया है, उसके बाद उसकी हिंदी में व्याख्या है और फिर इंग्लिश में उसका एक इक्विवेलेंट वर्ड है। तो इस प्रकार से ये जो डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया है, ये बेसिकली ट्राइलिंगुअल है, यानी कि इसमें संस्कृत में उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हिंदी में उसकी व्याख्या और फिर उसके बाद उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में इसको जो है प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है।
तो इस प्रकार से ये जो एनसाइक्लोपीडिया है अपने प्रकार का ये अलग से एक एनसाइक्लोपीडिया बना है। हालाँकि इससे पहले भी लोगों ने बहुत अलग-अलग संहिताओं के ऊपर वनस्पतियों के ऊपर जो है कोश बने हुए हैं और संस्कृत के ऊपर तो बहुत कोश हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार का एक बृहत कोश जो है वो नहीं था मार्केट में, जिससे कि बच्चों को शब्दों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इस ये पुस्तक का मेन हार्ड बाउंड ये बुक है और ये लाइब्रेरी एडिशन है तीनों। और शीघ्र ही हम बहुत जल्दी ही एक स्टूडेंट एडिशन भी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी एडिशन थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के लिए ये हम लोग अब आज से मार्केट में इसको जो प्रकाशक है वो भेजना प्रारंभ कर दिया है। तो आशा है कि आयुर्वेद के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो भी रिसर्च में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लिए पुस्तक काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू वेरी मच।